ऑलराइट गाइस, चलिए सीधा डाइव इन करते हैं एक मैसिव माइंड बेंडिंग जियोलॉजिकल मिस्ट्री में। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी शॉकिंग घटना को डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली हमारी धरती के नक्शे और हमारे फ्यूचर को हिला कर रख देगी। रेडी हैं? सोचिए जरा, क्या इंडिया का सनी, गर्म और खूबसूरत वेस्ट कोस्ट अचानक एक फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट बन सकता है? I mean, क्या मुंबई, गोवा और केरला की बीचेस हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दबने वाली हैं? एक्चुअली नेदरलैंड्स की यूट्रिक यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट ने एक क्रेजी कंप्यूटर सिमुलेशन रन किया है। उनका प्रिडिक्शन, एक इतना मैसिव टेक्टोनिक कोलिजन होने वाला है जिसके बाद मुंबई और केरला का टेम्परेचर 30 डिग्री से गिरकर सीधा 0 से 5 डिग्री पर आ जाएगा। वहाँ हिमालय से भी ऊंचे पहाड़ खड़े हो जाएंगे। पर वेट, ये सब आखिर शुरू कहाँ से हो रहा है? चैप्टर 1, अफ्रीका के दो टुकड़े, एक पूरे कॉन्टिनेंट का वायलेंटली टूटना। फ्लैशबैक टू मई 2021, कॉन्गो के गोमा रीजन में एक के बाद एक लगातार 92 अर्थक्वेक्स आए और साथ ही माउंट नेरागुंगो ज्वालामुखी फट पड़ा। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? इस एक इंसिडेंट ने इंडिया के टॉप जियोलॉजिस्ट को पैनिक में डाल दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं था। असल में अफ्रीका का कॉन्टिनेंट दो टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट रहा है, न्यूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। कॉन्गो में जो नई दरारें आई ना, वो अब उन 30 से 40 मिलियन साल पुरानी एंशिएंट क्रैक से जाकर जुड़ रही हैं, जो इथियोपिया से जिम्बाब्वे तक फैली हैं। यानी बेसिकली एक पूरा कॉन्टिनेंट ऑफिशियली और बहुत वायलेंटली फट रहा है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पर, सबूत और साइंस, टेक्टोनिक प्लेट्स का खेल। सिर्फ 6 से 7 मिलीमीटर। सुनकर बहुत कम लग रहा है ना, पर ये वही एग्जैक्ट स्पीड है जिससे हमारे नाखून बढ़ते हैं। और एग्जैक्टली इसी स्पीड से ये दोनों मैसिव प्लेट्स हर साल एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। धीरे जरूर हैं, लेकिन एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। अगर हम इस विशाल टाइम ट्रैवल को ट्रैक करें तो करीब 45 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशिया से टकराई और हिमालयस बने। फिर 2 से 7 मिलियन साल पहले इसी टेक्टोनिक मूवमेंट ने इंसानों को 2 पैरों पर चलना सिखाया। और लेट 1800 की खोज से लेकर आज मई 2021 तक ये डिस्ट्रक्टिंग चेन रिएक्शन लगातार आगे बढ़ रही है। थोड़ा पास्ट में चलते हैं। लेट 1800s में ब्रिटिश एम्पायर के दौरान एक मलेरिया से भरी एक्सपीडिशन हुई थी। जियोलॉजिस्ट जॉन ग्रेगरी ने अफ्रीका में कुछ रहस्यमयी विशाल दरारें देखी जिनमें पानी भर चुका था, बिल्कुल लेक बैरिंगो की तरह। जब उन्होंने इन जायंट क्रैक्स का पीछा किया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि ये दरारें इथियोपिया से लेकर सीधा मोजाम्बिक तक फैली हुई हैं। ग्रेगरी ने इस मैसिव जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन को नाम दिया ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए जैसे धरती एक अंडे की तरह है जो ठीक बीच से छिटककर टूट रही है। जमीन लगातार नीचे धंस रही है और अंदर का उबलता हुआ लावा दरारों के जरिए बाहर लीक हो रहा है। क्रेजी राइट? अब आते हैं चैप्टर 3 पर, इंसानों का जन्म, एवोल्यूशन की कहानी। ये साइंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा मिस्ट्री रहा है। लूसी जैसे जितने भी फेमस अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं ना, जो एप से इंसान बनने का सफर दिखाते हैं, वो सारे एग्जैक्टली इन्हीं टेक्टोनिक क्रैक्स के आसपास ही क्यों मिले हैं? सोचने वाली बात है। ये कोई रैंडम इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका जवाब है एक रैपिड एवोल्यूशनरी चेन रिएक्शन। इन दरारों और नए पहाड़ों ने इंडियन ओशन की गीली हवाओं को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। हरे भरे जंगल सूख कर ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदानों में बदल गए। पेड़ खत्म होने की वजह से हमारे पूर्वजों को मजबूरन 2 पैरों पर चलना पड़ा, नए टूल्स बनाने पड़े और बस जिंदा रहने के लिए उनके दिमाग का विकास तेजी से होने लगा। तो सच तो ये है कि अफ्रीका के इस धीमे डिस्ट्रप्टिंग टूटने के प्रोसेस ने लिटरली अपने हाथों से इंसानियत की किस्मत लिखी है। एकदम गेम चेंजिंग बात है। अगर ये धरती नहीं फटती तो शायद आज हम इंसान 2 पैरों पर चलकर अपने दिमाग का इतना एडवांस्ड इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होते। चैप्टर 4 देखते हैं, रिफ्ट का फायदा, इस मैसिव डिस्ट्रक्शन से मिलने वाली एनर्जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या आज अपने डेली पावर कंजम्पशन का लगभग 40% हिस्सा जियोथर्मल एनर्जी से जनरेट कर रहा है, यानी सीधा ज्वालामुखी की गर्मी से। ये अपने आप में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट है। उनका इंजीनियरिंग अप्रोच ब्रिलियंटली स्मार्ट है। जमीन के अंदर का मैग्मा नेचुरली डीप ग्राउंड वाटर को गर्म करता है, फिर वो हाई प्रेशर स्टीम बनकर बाहर शूट होती है और इको फ्रेंडली टर्बाइंस को घुमाती है, बिना किसी कोयले या न्यूक्लियर फ्यूल के। एब्सोल्यूट जीरो पोल्यूशन वाली नेचुरल बिजली।
कैसे नेचर अपनी ही डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन कर रही है। और अब आते हैं फाइनल चैप्टर पर। क्या हम बचेंगे? हमारे फ्यूचर का सबसे बड़ा संकट। देखिए, कंप्यूटर सिमुलेशंस ने कंफर्म कर दिया है कि सोमालियन प्लेट का टूटना और ड्रिफ्ट होना 100% तय है। और इसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है? इंडिया का अपना वेस्ट कोस्ट। एक अजीब कैटास्ट्रोफिक कोलिजन होगा जिससे मुंबई और गोवा की बीचेस की जगह सोमालियन माउंटेन्स खड़े हो जाएंगे। हिस्ट्री गवाह है दोस्तों, इस धरती पर किसी का भी डोमिनेंस हमेशा के लिए नहीं होता। डायनासोर्स को लगता था कि वो लिटरली अनस्टॉपेबल है, पर टेक्टोनिक और वॉल्केनिक शिफ्ट्स ने उनका नामो निशान मिटा दिया। वहीं ब्लू व्हेल्स जैसे जीव जमीन से निकलकर ओशन के डोमिनेटर्स बन गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के इस ब्रूटल रेस में आज भी इस ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में 500 से ज्यादा ऐसी यूनिक प्रजातियां हैं, जैसे माउंटेन गोरिल्लाज और ईगल आउल्स, जो इस हार्श एनवायरनमेंट में रहने के लिए हम इंसानों से कहीं ज्यादा बेटर अडेप्टेड हैं। हम तो वहां की कंडीशन से भाग निकले थे, पर ये वही टिके रहे और इवॉल्व होते गए। तो अब एंड में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम इंसान वाकई इस प्लैनेट पर सबसे पावरफुल और डोमिनेंट हैं, या फिर धरती के इस मैसिव टेक्टोनिक गेम में हम सिर्फ एक और ऐसी स्पीशीज हैं जिसे बड़ी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है? इस चिलिंग रियलिटी के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि धरती के इस अगले सबसे बड़े मूव की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले डीप डाइव में।